गाड़ी है तो स्टैंडिंग में ज़्यादातर समय गाड़ी के अंदर एसी चालू नहीं होगा। सब लोग आने के बाद गाड़ी के अंदर एसी को चालू कराएंगे और गाड़ी के अंदर कोई भी लोग किसी भी प्रकार के खाने का चीज़ खाएंगे ही नहीं। और गाड़ी के अंदर कोई भी लोग आपका कीमती सामान जैसे आप लोगों का मोबाइल हो, वॉलेट हो, घड़ी हो, सोना चने वटेवर जो भी हो, ये सारी चीज़ गाड़ी के अंदर छोड़ कर नहीं जाएंगे। बाकी जो लगेज रखेंगे आप लोग लगेज रखेंगे, पर ये सारी चीज़ गाड़ी के अंदर छोड़ेंगे ही नहीं। जो भी नियम अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आने और जाने का नियम है। इस टूर के अंदर बहुत सारे स्पॉट का नियम है। जैसे मंदिर है, मंदिर के अंदर तो चप्पल, जूते, मोबाइल ये सारी चीज़ तो अलाउ नहीं होता है। तो ये जो स्पॉट का नियम है, ये जो स्पॉट का प्रोटोकॉल है, तो आप लोगों को मानकर ही चलना पड़ेगा। हमारा ग्रुप यानी परिवार का नाम रखा गया है परी ग्रुप परिवार। तो परी ग्रुप परिवार के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी एक लोग इस ग्रुप से अलग नहीं घूमेंगे। क्यों? क्योंकि किसी का भी पर्सनल टूर नहीं है, ये ग्रुपिंग टूर है। सभी लोगों को एक साथ जाना पड़ेगा, एक साथ आना भी पड़ेगा। इस टूर के अंदर जो खाना पीना है, वैसे भी पूरे दिन भर का खाना पीना हम कितने बजे करते हैं घर में? आफ्टर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ही करते हैं इस समय के अंदर घर में। पर आज एक दिन के लिए वही आपको 11 से पहले आपको दिन भर का खाना पीना करना पड़ेगा, वो भी कोणार्क स्टॉपेज में। ये सिर्फ हमारी गाड़ी की बात नहीं है, पूरी से जितनी भी ग्रुपिंग गाड़ी निकलता है, सारे के सारे गाड़ी दिन भर का जो खाना पीना होता है वो कोणार्क में ही खत्म करके आगे बढ़ते हैं। तो जिनको खाना पीना करना है, क्योंकि कोणार्क के बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर पहुंचने के लिए कोणार्क से लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है। और भुवनेश्वर पहुंचने के बाद जो समय मिलेगा आप लोगों को सिर्फ घूमने के लिए समय मिलेगा। इसीलिए जिनको खाना पीना करना है कोणार्क में वो समय दिया जाएगा, और कोणार्क में आप लोगों को सभी लोगों को खाना पीना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग तो सीट का किराया दे चुके होंगे। बाकी सारी मैक्सिमम लोगों का मैं ही कलेक्शन कर रहा था नीचे। बाकी सब लोग अपने पेमेंट कर देकर गाड़ी के अंदर आप लोग बैठे हैं। फिर भी कुछ पैसा आप लोगों से कलेक्शन भी किया जाएगा अभी। और ये पैसा किस चीज़ के लिए कलेक्शन किया जाएगा, जो आप लोगों का पिकअप में आता है वो तो आप लोगों को बता चुका है। फिर भी मैं आप लोगों को और भी डिटेल्स के बारे में बता दूंगा, कहाँ पर ये पैसा खर्चा होगा और किस तरीके से खर्चा होगा, और कलेक्शन भी किस तरीके से किया जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को मैं बता दूंगा। अभी हम बात करेंगे टूर के बारे में। ये जो टूर है, ये टूर का नाम है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का स्वर्ण त्रिभुज, पुरी से लेकर कोणार्क, कोणार्क से लेकर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से लेकर वापस पुरी, ये जो रूट है एक ट्रायंगल की तरह रूट है, इसलिए इस टूर को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल टूर। इस टूर में आज आप लगभग 240 किलोमीटर तक अप एंड डाउन करेंगे और 2 डिस्ट्रिक्ट भी कवर करेंगे। पहला डिस्ट्रिक्ट है पुरी, जो अभी हमारा गाड़ी चल रहा है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट होगा खोर्धा, बट सिटी होगा उड़ीसा का राजधानी, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर। सबसे पहले पुरी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा जो सबसे पहला जो स्टॉपेज होगा, वैसे भी हमारे स्केड्यूल की सबसे पहला जो स्टॉपेज है एक बीच, जिस बीच का नाम है चंद्रभागा बीच। बट चंद्रभागा बीच से पहले मैं आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा स्पॉट लेकर जाऊंगा। एक्स्ट्रा स्पॉट मतलब एक छोटा सा मंदिर है, वो मंदिर होकर हम लोग चलेंगे, और वो मंदिर का नाम रहेगा पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। सुबह सुबह पंचमुखी हनुमान जी का थोड़ा दर्शन करेंगे। वहाँ पर 5 से 10 मिनट समय आप लोगों को दिया जाएगा, दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे स्टॉपेज नंबर 2, जो सभी गाड़ियों के लिए स्टॉपेज नंबर 1 होगा, हमारे लिए वो स्टॉपेज नंबर 2 होगा, वो होगा चंद्रभागा बीच। और चंद्रभागा में आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा? सिर्फ समुद्र, सिर्फ बीच ही देखने के लिए मिलेगा। जो बीच, जो समुद्र आप लोग ऑलरेडी पुरी में देख चुके हैं। तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, लिमिटेड समय दिया जाएगा बीच देखने के लिए। समुद्र यानी चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच के बाद हम लोग सीधा चलेंगे स्टॉपेज नंबर 3 कोणार्क। और कोणार्क में आप लोगों को 2 पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। एक है सूर्य भगवान जी का मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, और दूसरा है नवग्रह टेम्पल्स। ये भी आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। कोणार्क मंदिर, सूर्य भगवान जी का जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य भगवान जो मंदिर है कोणार्क में, कोणार्क मंदिर जब आप जाएंगे घूमने के लिए, आप लोगों के साथ मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वहां पर हमको अलाउ नहीं होता है। बट विथ गाइड कोणार्क मंदिर को देखना है कि ना देखने की बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ समझना है। क्योंकि कोणार्क मंदिर के अंदर पूजा पाठ नहीं होता है, किसी भी भगवान जी का वहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है, और ऊपर से कोणार्क मंदिर चारों तरफ बंद भी किया गया है। फिर भी यहाँ पर कोणार्क मंदिर को हर दिन 1000 से भी ज़्यादा, 1000 मतलब 15,000, 20,000 से भी ज़्यादा लोग हर रोज यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। सिर्फ भारत की बात नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं। तो कोणार्क मंदिर जब भगवान जी का पूजा पाठ नहीं होता है, मंदिर भी बंद है, मंदिर का जो गर्भगृह होता है वो तो बंद है, चारों तरफ सील किया गया है।
बैरिकेड से लगाया गया है। बैरिकेड से घूमेंगे, नहीं तो आप लोग मंदिर के ऊपर चढ़कर घूमेंगे जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है। मंदिर भी बंद है। तो ये मंदिर ऐसा क्या है जो इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर 15, 20, 25 हर रोज यहाँ पर 1000 हर रोज यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। वो तो अभी हम आगे को बढ़ाएंगे। बट यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि गाइड जरूरत होता है, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर जाएंगे कौन? आप लोगों को गाइड करवाने के लिए जाएंगे ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गाइड आप लोगों के साथ चलेंगे और वो आपको मंदिर के बारे में बताएंगे। बट मंदिर के अंदर जाने से पहले, घूमने से पहले मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ, क्योंकि जो गाइड जाएगा आप लोगों को घुमाने के लिए वो आपके साथ 20-25 मिनट रहेगा, ज़्यादा समय नहीं। 20-25 मिनट के अंदर सिर्फ मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में, मंदिर की दीवार के बारे में सारी चीज़ बताएगा। जैसे 10 रुपया का नोट में जो व्हील तो जो होता है, जो चौक जो होता है व्हील, वो कोणार्क मंदिर का एक निशाना है, सिंबल है। और यहाँ पर अभी भी ऐसे भी गाइड होते हैं जो व्हील को देखकर भी अभी बता देंगे आप लोगों को समय भी कितना हुआ है। जो भी गाइड जाएंगे वो आप लोगों को ये सारी चीज बताएंगे। बट मंदिर के आउट नॉलेज के बारे में, जैसे मंदिर के अंदर पूजा पाठ क्यों नहीं होता है, कब से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी अभी दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये मंदिर कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर को सूर्य भगवान के मंदिर के नाम से बनाया गया है, यानी सूर्य भगवान को समर्पित करके ये मंदिर बनाया गया था। और ये मंदिर बनाया गया है 1200 शताब्दी में, और इस मंदिर को बनने के लिए 12 साल भी लगा था, यानी 1238 से मंदिर का काम शुरू हुआ था, 1250 तक 12 साल लगा था। और 1200 कारीगर लगे थे ये मंदिर को बनाने के लिए। और ये मंदिर को बनाए थे कौन? उस समय उड़ीसा में, और उड़ीसा उस समय उत्कल के नाम से जाना जाता था। उस समय उड़ीसा में जो राजा थे, गंगवंशी की, गंग डायनेस्टी के जो राजा थे, लांगुड़ा नरसिंह देव, उन्होंने ये मंदिर को बनाए थे। और राजा का एक अलग यही था कि ख्वाहिश था कि ये मंदिर 12 साल के अंदर कंप्लीट होना है, वो भी 1200 कारीगर मिलकर ही करेंगे। इसलिए राजा की बात के मुताबिक यहाँ पर 12 साल समय दिया गया था मंदिर को बनाने के लिए, और 1200 कारीगर भी लगे थे मंदिर को बनाने के लिए। और राजा का ये भी आदेश था, अगर ये मंदिर 12 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होगा तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यानी 1200 कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सभी लोग काम पे लग पड़े। देखते देखते 12 साल होने के लिए कुछ ऐसा दिन बाकी था, मंदिर का सारे काम खत्म हो चुका था, सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया था, वो था जो मंदिर के ऊपरी भाग में जो कलश बैठा जाता है, वो कलश बैठाने का काम बाकी रह गया था, जो किसी के हाथों में नहीं हो रहा था। 1200 कारीगर के अंदर सबसे जो मुख्य कारीगर थे उनका नाम था विष्णु महाराणा। उनका एक बेटा था, जो बेटा का नाम था धर्मपद। छोटा सा बच्चा था, वो 10-12 साल का बच्चा था। एक दिन वो छोटा बच्चा अपने पिताजी के पास, जो 1200 कारीगरों का जो मुखिया थे, पिताजी के पास जाकर के कहता है कि पिताजी, ये जो कलश बैठाने का काम है ना, ये मुझे सौंप दीजिए, मैं ये अकेला ये काम को करूँगा। उसके बाद विष्णु महाराणा, जो 1200 कारीगर का मुखिया थे, वो आश्चर्य हो गए। और क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक एक काम को करने के लिए जहाँ पर 1200 कारीगर है और 1200 कारीगर मिलकर भी एक काम को नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा अकेला वो काम को करने के लिए जिद्दी कर रहा है। फिर भी बेटा के जिद्दी के आगे से पिताजी ने ऐसे ही हाँ बोल दिए थे, क्योंकि उनको पता था ये काम उनसे नहीं हो पाएगा। बट आप इसको भगवान के आदेश से संदेश मान लीजिए। वो छोटा बच्चा, 10-12 साल का छोटा बच्चा 2 दिन के अंदर मंदिर के ऊपरी भाग में कलश बैठा दिया। जब ये बात पूरी 1200 कारीगरों को पता चला, उन्होंने बहुत खुश हो गए, क्योंकि राजा का आदेश था ये मंदिर 12 साल के अंदर कंप्लीट होना है। बट उनको धीरे धीरे ये भी एहसास होने लगा, अगर राजा को ये भी पता चलेगा कि ये काम सॉरी नहीं